दोस्तों, अगर आपने समय रहते हुए ये 5 किताबें पढ़ ली तो आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल, पावरफुल और रिच बन जाएंगे। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने इन किताबों को पढ़ा है और रिजल्ट आपके सामने है। आज वो बहुत ही ज्यादा अमीर और पावरफुल हैं। इसीलिए अगर आप अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करना चाहते हैं और अपना एक बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं तो आपको ये 5 बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए। और ये 5 बुक्स हैं। नंबर 1, एटॉमिक हैबिट्स। इस बुक को लिखा है जेम्स क्लियर ने। इसमें ऑथर बताते हैं कि शायद आप अपने गोल की वजह से ही अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। सुनने में तो ये आपको काफी अजीब लगेगा, कैसे अपने गोल्स पर फोकस करने की वजह से मैं अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन गोल्स की सच्चाई कुछ और ही है। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आप बड़े गोल से नहीं बल्कि एटॉमिक हैबिट से ही उस काम को अचीव कर पाएंगे। पहले समझते हैं कि आपके साथ क्या होता है जब आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो। मान लीजिए आपका गोल है आपको गिटार बजाना सीखना है। जब आप एक गोल अपने दिमाग में रखते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन बन जाती है आपका प्रोग्रेस कैसे होगा। आप सोचते हैं कि आज मैं यहाँ पर हूँ, 3 महीने बाद मुझे वहाँ पर होना है। अधिकतर लोग लीनियर प्रोग्रेस को एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन रियलिटी इससे काफी अलग होती है। जब आप गिटार बजाना शुरू करते हैं तब आप रियलाइज करते हैं कि आपको तो म्यूजिक के बेसिक्स भी नहीं आते। हो सकता है आपको इसके ट्यूटोरियल ढूंढने में टाइम लगे। जब आप सीखने भी लग जाएंगे तो आपका प्रोग्रेस काफी स्लो होगा। तब आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं। मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, मुझे फिर भी कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला। इसको ऑथर वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट बोलते हैं। यही वजह है कि आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि ज्यादातर लोग इस वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंट में ही अपना मोटिवेशन खो देते हैं। लेकिन अगर आप वेट करते हैं, लगे रहते हैं तो आप इससे बाहर निकल जाते हैं। फिर आपके रिजल्ट आपके इमेजिनेशन से भी बेहतर होते हैं। आपको शायद पता ही होगा, हर एक मैटर छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। इन सारे छोटे छोटे एटम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मिलकर ओवरऑल उस मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करते हो तो आप देख सकते हैं कि उन एटम्स के जैसे ही छोटी छोटी हैबिट्स मिलकर आपकी लाइफ को चला रहे हैं। यही एटॉमिक हैबिट्स आपके डे टू डे लाइफ को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफाइन करते हैं। क्योंकि यह हैबिट्स बहुत ही छोटे होते हैं, इसीलिए शायद आप ये चीज नोटिस नहीं कर पाते हो। यह एक्चुअली में कितने पावरफुल होते हैं। अगर लंबे समय तक इनको रेगुलर रिपीट किया जाए तो फिर एक छोटा सा एक्शन जैसे हर रोज एक सिगरेट पीना या फिर 10 रुपए सेव करना भी काफी बड़ा इफेक्ट ला सकता है। इसीलिए अगर आप अपने हैबिट्स को कंट्रोल में रखना सीख जाते हो तो आप अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल करना सीख जाओगे। तो इसीलिए दोस्तों आपको यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। नंबर 2, थिंक एंड ग्रो रिच। दोस्तों, इस बुक को नेपोलियन हिल ने लिखा है और इस बुक को लिखने से पहले उन्होंने 500 से भी ज्यादा सक्सेसफुल और रिच लोगों के इंटरव्यू लिए थे और तब जाकर उन्हें सक्सेसफुल बनने का सीक्रेट पता चला। थिंक एंड ग्रो रिच 1937 में पब्लिश की गई थी। तब से लेकर आज तक इस किताब की लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं। साल 2007 में अमेरिका की बिजनेस वीक मैगजीन ने इस बुक को सबसे ज्यादा बिकने वाली पेपर बैक बिजनेस बुक की लिस्ट में 9th पोजीशन पर रखा। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि थिंक एंड ग्रो रिच आपके लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अब मुद्दे की बात करते हैं कि थिंक एंड ग्रो रिच आपको क्यों पढ़ना चाहिए। आप बुक के टाइटल को पढ़कर सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या कोई इंसान केवल सोचकर अमीर बन सकता है। आपके इन सभी सवालों के जवाब इस किताब में ही बहुत अच्छे तरह से दिए गए हैं। यह बुक फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी प्राप्त करने तक के बारे में सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मोटिवेशनल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सेल्फ हेल्प बुक है। यह बुक इंसान को सभी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए मोटिवेट और इंस्पायर करती है। ये किताब आप लाइफ में जो भी करना चाहते हैं उसे पूरा करने में आपकी मदद करने वाला एक ग्रंथ साबित होती है। थिंक एंड ग्रो रिच दुनिया के हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, जो अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहता है और जो अपने जीवन को सुख और समृद्धि के साथ जीना चाहता है। इसीलिए मेरी आपको सलाह है कि आपको यह बुक अपनी पूरी लाइफ में एक बार तो जरूर पढ़नी चाहिए। नंबर 3, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, इस बुक को जोसेफ मर्फी ने लिखा है और इस किताब में वो बता रहे हैं अगर हम सही तरीके से प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करेगी। पर हम सबकी प्रार्थना क्यों काम नहीं करती? क्योंकि हम लोग पूरे दिल और दिमाग से चीज पर फोकस नहीं करते और जो सही टेक्निक होती है उसे फॉलो भी नहीं करते। इसीलिए हमारी प्रार्थना काम नहीं करती। आपकी प्रार्थनाएं आपके अंदर के विश्वास पर आपको जवाब देती हैं। आपकी प्रार्थनाएं आपके मेंटल इमेज या आपके मेंटल थॉट को रेस्पॉन्ड देती है। आपकी इच्छा एक प्रार्थना है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को जान लेंगे तो आपकी लाइफ में मैजिक होगा और ये मैजिक किसी के साथ भी हो सकता है। अगर हम ये समझ लेते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। अवचेतन मन में इतनी सारी शक्तियां हैं जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या आपके मन में कभी सवाल आया है कि क्यों कोई इंसान सफल होता है और क्यों कोई असफल होता है? क्यों कोई इंसान बहुत ज्यादा अमीर बन जाता है, क्यों कोई गरीब होता है? क्यों किसी की सेहत अच्छी होती है, क्यों किसी को बीमारियां लगी रहती हैं? अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस बुक में मिल जाएंगे। इसीलिए आपको भी ये बुक जरूर
जरूर पढ़नी चाहिए। नंबर 4, रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों इस बुक को रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। इसमें वो बताते हैं कि पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो पुअर और मिडिल क्लास के लोग नहीं सिखाते। पैसा किस तरह से कमाया जाए और किस तरह से खर्च किया जाए, ये हमें किसी भी कॉलेज या स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। शायद यही वजह है कि जिसके कारण अमीर लोग और भी ज्यादा अमीर हो जाते हैं और गरीब लोग और भी ज्यादा गरीब हो जाते हैं। मिडिल क्लास फैमिली की जिंदगी तो लोन की किस्त चुकाने में ही निकल जाती है। ये कहना गलत नहीं है कि पैसा शक्ति का एक रूप है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन इससे भी ज्यादा पावरफुल है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है तो आप इस पर काबू पा सकते हैं और दौलत बनाना शुरू कर सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग पैसों के बारे में अपने माता पिता से ही सीखते हैं, लेकिन एक गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसों के बारे में क्या सिखा सकते हैं? वो सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं कि स्कूल जाओ और अच्छे से मेहनत करो। हो सकता है बच्चा अच्छे अंकों से पास भी हो जाए, लेकिन पैसों के बारे में उसकी समझ और मानसिकता एक गरीब व्यक्ति के जैसी रहेगी। इसीलिए अगर आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। मैंने तो इस बुक को पढ़ा हुआ है और मुझे इससे काफी ज्यादा फायदा मिला है, इसीलिए मैं आपको ये बुक पढ़ने की सलाह देता हूँ। नंबर 5, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। दोस्तों इस बुक को मॉर्गन हाउजिन ने लिखा है और इस बुक में वो बताते हैं कि पैसों को सही तरीके से हैंडल करने की कला आपके स्मार्टनेस पर नहीं बल्कि पैसों को लेकर आपके बिहेवियर पर निर्भर करती है। कभी कभी एक जीनियस भी पैसों को गवा देता है, वहीं कभी कभी ऑर्डिनरी इंसान भी पैसों से वेल्दी बन सकता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी समझने के लिए पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बुक के ऑथर एक होटल में काम करते थे जहाँ एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव फ्रिक्वेंटली आता। वह एक जीनियस था जिसने यंग एज में बहुत सी कंपनीज बनाई, उसे बेच भी दी। उसके पास बहुत ही ज्यादा पैसे थे, लेकिन उसका अपने पैसों के साथ रिलेशनशिप बहुत ही स्टूपिड था। वो हर समय अपने साथ नोटों की गड्डियां लेकर घूमता था, फिर बिना शराब पिए या शराब पिए अमीर होने का शो ऑफ करता था। एक बार तो उसने हद ही पार कर दी जब उसने अपने दोस्त को बहुत से पैसों की गड्डियां देकर कहा उसे गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट करवाने के लिए। फिर वह अपने दोस्तों के साथ समंदर के पास गया जिसमें उसने एक गेम खेला जिसमें जो गोल्ड कॉइन को समुद्र में सबसे ज्यादा दूर तक फेंकेगा वही जीतेगा। पैसों के साथ ऐसा बेहुदा व्यवहार सिर्फ मस्ती के लिए। अब आप ये सोच सकते हैं कि उसका यह बिहेवियर कितने दिनों तक चला होगा? ज्यादा लंबा नहीं। ऑथर बताते हैं कि उन्हें कुछ सालों बाद पता चला कि कैसे वह बैंकरप्ट हो गया। इस कहानी के साथ ऑथर एक और इंसान की कहानी बताते हैं जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था। वह एक नॉर्मल अमेरिका के गाँव से बिलोंग करने वाला सफाई कर्मचारी था। यह नॉर्मल आदमी जब 92 साल की उम्र में मरा तो देश विदेश के अखबारों में उसकी चर्चा हुई। चर्चा इसीलिए हुई क्योंकि मरने के समय उसकी नेटवर्थ 58 करोड़ रुपए थी, जिसमें से 15 करोड़ उसने अपने सौतेले बच्चों को और वहीं 43 करोड़ चैरिटी में दे दिए। एक साधारण अमेरिका के गांव से बिलोंग करने वाला सफाई कर्मचारी के पास इतने सारे पैसे कहां से आए? जब इसका पता लगाया गया तो पता चला कि उसकी कोई लॉटरी नहीं लगी थी, बल्कि वो तो एक नॉर्मल सी लाइफ जीता था। जितने भी पैसे वो बचाता था उसे ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक्स में लगाकर भूल जाता था। फिर कई दशकों बाद कंपाउंडिंग के पावर ने उसकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को इतना बड़ा नेटवर्थ बना दिया। ऑथर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और सफाई कर्मचारी को कंपेयर करते हुए बताते हैं कैसे जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना और फिर उसे बनाए रखने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप पैसे के साथ कैसे बिहेव करते हैं इसकी जरूरत है। पैसा कमाने की कला एक सॉफ्ट स्किल है, कोई भी इंसान इसे सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव जीनियस होने के बावजूद बैंकरप्ट हो जाता है। दूसरा, एक सफाई कर्मचारी ज्यादा पढ़ा लिखा न होने के बावजूद करोड़पति बन जाता है। इसीलिए पैसों के इस बिहेवियर को समझने के लिए इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये थी वो 5 बुक्स जो हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और सक्सेसफुल बनना चाहता है और अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करना चाहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपको एक और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और इम्प्रूव करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।